मोहतरम नाज़रीन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका दिल किसी ऐसी चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाए जो कभी आपकी ज़िंदगी हुआ करती थी, या फिर अचानक आपके रास्ते बंद होना शुरू हो जाएं और आपको समझ ही ना आए कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या आप इस वक्त किसी ऐसे मकाम पर हैं जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और बेचैनी है? हम अक्सर इस सूरत हाल में बिल्कुल हार मान जाते हैं। हमारी थक्कन इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म और रूह बेचैन होने लगते हैं। हम रोकर शिकवा करने बैठ जाते हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब बंदा हर तरफ से मायूस हो जाए तो अल्लाह ताली उसकी मदद के रास्ते किसी तरह बनाता है? वो कैसे खामोशी से आपकी दुआओं को सुनकर गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है जो इंसान की सोच से भी बाहर होते हैं। अगर आप भी इस वक्त किसी दुख या तकलीफ में हैं तो अब आपकी परेशानी का खात्मा होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उम्मीद की वो किरण मिलेगी जो आपके दिल को बिल्कुल सुकून दे देगी। आज हम इसी गहरे राज पर से पर्दा उठाएंगे कि कैसे अल्लाह अपने बंदे का हाथ थामता है और वीडियो का एक एक सेकंड आपको इस तकलीफ से निकालने का ऐलान साबित होगा जिसका आप बहुत उर्से से इंतजार कर रहे थे। नाजरीन, फर्ज कीजिए रात का आखिरी पहर है, हर तरफ खामोशी है और आप बस्तर पर लेटे अकेले अपने हालात से जंग लड़ रहे हैं। दिल थकन से चूर है और ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मगर इसी मायूसी के बीच अचानक दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज़ आती है कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जबकि आप खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ता कहाँ से निकलेगा, मदद कब आएगी, और बज़ाहिर दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही होती, मगर इस सहमे हुए दिल के अंदर उम्मीद की वो चिंगारी सुलगती रहती है? नाजरीन, अक्सर लोग इसे महज अपना वहम या एक आम सी सोच समझकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे की ज़िंदगी को बदलने का फैसला करता है, उसे कोई नियामत देने वाला होता है या किसी दुख से निजात दिलाने वाला होता है, तो वो सबसे पहले बंदे के टूटे हुए दिल को संभालता है। वो उसके अंदर उम्मीद की एक ऐसी शमा रोशन कर देता है जो हालात के शदीद तूफानों में भी बुझती नहीं। और सच ये है कि यही अल्लाह की गैबी मदद की पहली खुफिया निशानी है। आपकी ज़िंदगी की सिमत चाहे जितनी भी दुश्वार हो, अगर आपके दिल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद बाकी है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ज़रा ठहर कर सोचिए, अगर अल्लाह ने आपको अकेला छोड़ना होता तो क्या आपके दिल में आज भी उससे कोई तवक्को बाकी रहती? अगर वह अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर चुका होता तो क्या आप बार बार बेचैन होकर उसी के आगे हाथ फैलाते? अगर वह आपको अपने से दूर करना चाहता तो क्या आपके दिल में बार बार ये ख्याल आता कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा? नाजरीन, ये कोई आम एहसास नहीं है। कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ इनकार करने वाले लोग ही ना उम्मीद होते हैं। ज़रा इस बात की गहराई में जाइए। अल्लाह अपने बंदे को मायूस होने से सख्ती से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि मायूसी इंसान को अंधेरे के उस कुनवे में फेंक देती है जहां से कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि उम्मीद उस आने वाले सुवीरे की पहली किरण होती है जिसे आंखें अभी देख नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज निकलने से पहले आसमान पर एक नरमी सी रोशनी फैल जाती है। वो रोशनी खुद सूरज तो नहीं होती, मगर वो इस बात का पक्का सबूत होती है कि सूरज बस निकलने ही वाला है। और नाजरीन, आपके दिल में बाकी रह जाने वाली ये छोटी सी उम्मीद अल्लाह की आने वाली मदद की पहली झलक है। शायद इसीलिए आप तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद हार नहीं मान पाए। शायद इसीलिए आपकी आंखों से आज भी दुआ के दौरान आंसू निकल आते हैं। शायद इसीलिए आप हर बार गिरने के बाद एक नए यकीन के साथ दोबारा खड़े हो जाते हैं। और शायद इसीलिए इस वक्त आप ये बातें सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे के लिए खैर का फैसला करता है तो पहले उसके अंदर के यकीन को जिंदा करता है और फिर देखते ही देखते हालात का रुख बदल देता है। और नाजरीन, दूसरी निशानी तो इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। नाजरीन, जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट रहा हो और हर तरफ अंधेरा हो, तो क्या आपने कभी देखा है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अचानक कोई ऐसा इंसान आ जाता है
जिसके आने से दिल का बोझ हल्का होने लगता है और उलझी हुई बातें सुलझने लगती हैं। या कभी कोई एक मामूली सा जुमला, किसी की कही हुई एक बात, कोई मुखलसाना मशूरा या एक इत्तिफाकी मुलाकात आपकी मायूस सोच का पूरा रुख बदल देती है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह होती है कि उस लम्हे से चंद मिनट पहले तक आपको उस शख्स या उस बात का दूर दूर तक कोई इल्म नहीं होता। ना आपने उससे कोई मदद मांगी होती है, ना वहां तक पहुंचने की कोई प्लानिंग की होती है, मगर वो अचानक आपके बंद रास्ते खोलने का सबब बन जाता है। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग जो इस वक्त किसी न किसी दर्द से गुजर रहे हैं, वो अल्लाह की मदद का मतलब ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मौजिज़ा हो जाए या आसमान से कोई गैर मामूली वाक़या रोनमा हो, लेकिन हकीकत इसके बराकिस है। अल्लाह अक्सर अपनी मदद बहुत खामोशी से आम इंसानों, छोटे छोटे मवाक़ियों और ऐसे असबाब के ज़रिए भेजता है जिनका बंदा अपने अक्ल व शऊर में अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। और सच यही है कि यही अल्लाह की गैबी मदद की दूसरी खुफिया निशानी है। जब अल्लाह आपके हालात बदलना चाहता है तो वो बहुत खामोशी से बैकग्राउंड में नए इसबाब तैयार करना शुरू कर देता है ताकि आपका आने वाला कल महफूज हो सके। शुरू में ये चीज़ें इतनी आम सी लगती हैं कि इंसान ध्यान भी नहीं देता। शायद कोई नया ताल्लुक़, शायद किसी नेक इंसान की ज़बानी निकली हुई कोई बात, या कोई ऐसा दरवाज़ा जिसकी तरफ आपने पहले कभी आंख उठाकर भी न देखा हो। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि अल्लाह ने उसी छोटी सी चीज़ को आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भलाई का ज़रिया बना दिया था। नाज़रीन, ज़रा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मंज़र याद कीजिए जब वो बिल्कुल अकेले, खौफ और बेसरोसामानी की हालत में मदीन पहुंचे थे। तो न उनके पास कोई घर था, न रोज़गार और न ही कोई ज़ाहिरी सहारा, मगर अल्लाह ने उनके लिए वहाँ ऐसे असबाब पैदा फरमा दिए जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और उनका पूरा मुस्तकबल संवार दिया। इसी अजीम सच्चाई की तरफ इशारा करते हुए कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। नाज़रीन, इस एक जुमले पर दिल से गौर कीजिए और अपने परेशान दिल को सुकून दीजिए। जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता, यानी जिस रास्ते का आपकी सोच में कोई वजूद नहीं, जिस बंद दरवाजे को आप नाकाम समझकर छोड़ चुके हैं और जिस सबब का आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं, अल्लाह उसी को आपकी नजात का रास्ता बना सकता है। इसीलिए जब अल्लाह की रहमत करीब होती है तो आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है। छोटे छोटे मौक़े सामने आने लगते हैं, कुछ ऐसे मुखल्लिस लोग मिलने लगते हैं जो आपको मायूसी से निकालकर अल्लाह की याद दिलाते हैं। ज़हन में कुछ ऐसे नए ख़यालात आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। अगरचा उस वक्त पूरी तस्वीर वाज़ेह नहीं होती, मगर दिल के अंदर एक सुकून सा बैठ जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर कर रहा है, वो कोई ना कोई रास्ता बना रहा है। नाज़रीन, कुछ लोग इस शुरुआती मरहले पर जल्दी हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़ौरन कोई बड़ा मौजिज़ा दिखाई नहीं देता। मगर याद रखिए, बीज जब ज़मीन की गहराई में डाला जाता है तो कई दिन तक ऊपर की मिट्टी बिल्कुल खामोश रहती है, वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ज़मीन के नीचे अंधेरे में खामोशी से जड़ें बन रही होती हैं, एक खूबसूरत मुस्तकबल की तैयारी हो रही होती है। और फिर एक वक्त आता है कि वही बीज ज़मीन का सीना चीर कर एक ताकतवर पौधा बनकर बाहर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की बहुत सी तदबीरें शुरू में नज़र नहीं आती, वो पर्दे के पीछे खामोशी से तैयार हो रही होती हैं, और जब उनके ज़ाहिर होने का सही वक्त आता है तो इंसान दंग रह जाता है कि ये सब कैसे हो गया। लिहाजा अगर आजकल आपकी ज़िंदगी में कुछ नए असबाब, कुछ बदले हुए हालात या कोई नई सिमत नमूदार हो रही है तो इसे मामूली इत्तिफाक मत समझिए। बहुत मुमकिन है कि ये अल्लाह की रहमत के वो धागे हों जिन्हें जोड़कर वो आपकी ज़िंदगी में एक नई और खूबसूरत कहानी लिखने वाला हो। और नाज़रीन, तीसरी निशानी तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसमें तब्दीली सिर्फ आपके आसपास नहीं बल्कि खुद आपके अपने दिल के अंदर शुरू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शदीद तकलीफ और दुख के बावजूद अचानक आपके दिल से गला और शिकवा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? एक ऐसा वक्त जब आप अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं
तो आप इस बात पर नहीं रोते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरी ये परेशानी कब खत्म होगी, बल्कि आपकी ज़बान पर सिर्फ ये दुआ आ जाती है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हूँ, बस मुझे सब्र दे दे। नाज़रीन, इसी एहसास को दुआ का बदल जाना कहते हैं। जब अल्लाह अपने बंदे को किसी बहुत बड़े मकाम पर पहुंचाना चाहता है, तो वो सबसे पहले बंदे की तड़प को एक गहरे ताल्लुक में बदल देता है। पहले जिस दुख पर आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में बेचैनी होती थी, अब वहां एक खामोश सी जज्बाती मजबूती आ जाती है। इंसान इस बात से बेनियाज हो जाता है कि हालात कब बदलेंगे, क्योंकि उसे हालात से ज्यादा हालात को बदलने वाले पर यकीन आ जाता है। ये वो सिमत है जहां बंदा रोता जरूर है, लेकिन मायूसी से नहीं, बल्कि मोहब्बत से। और सच ये है कि जब आपकी दुआ का अंदाज बदल जाए, तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि अब आपका आने वाला मुस्तकबल इस दर्द से बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने पहले आपके ज़र्फ को बड़ा किया है और अब वो आपकी झोली को अपनी नेमत से भरने वाला है। अगर आज आप भी जिंदगी के इस मोड़ पर हैं जहां दिल अब किसी ज़ाहिरी सबब का महताज नहीं रहा और आपका दिल सिर्फ अल्लाह के फैसले पर राजी हो चुका है, तो यकीन जानाएं, आपकी आजमाइश का वक्त अब ख़त्म होने को है। नाज़रीन, जिंदगी के इस कठिन सफ़र में क्या आपने कभी दुआ के इस बदले हुए अंदाज को खुद महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि रोते रोते अचानक दिल इस बात पर राजी हो गया हो कि जो मेरा रब करेगा वही बेहतर है? कमेंट्स में अपने दिल की हालत, अपनी कहानी या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइए। क्या पता आपका लिखा हुआ एक जुमला इस वक्त कमेंट्स पढ़ने वाले किसी दूसरे मायूस और टूटे हुए इंसान के दिल के लिए एक नया रास्ता खोल दे। अल्लाह हम सब के दिलों को अपने फैसलों पर राजी होने की तौफीक दे। आमीन।